Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well. So, welcome to our PISA class. Today, we are going to class 7 computer chapter number 8. Class 7 computer chapter number 8. So, the name of chapter is Tarkic Gates यानी कि logical gates. So, read the chapter carefully. So, क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका प्रयोग हम लोग कोई भी गणनाएं करने के लिए करते हैं। हम जान चुके हैं कि कंप्यूटर से बाइनरी नंबर सिस्टम अर्थात शून्य एवं एक भाषा को ही समझता है, यानी कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर को ही समझता है जो कि 1 और 0 से स्टार्ट होते हैं। इसलिए इस भाषा को कंप्यूटर भाषा भी कहा जाता है। इसलिए इस भाषा को कंप्यूटर भाषा भी कहा जाता है। कंप्यूटर भाषा दो प्रकार की होती है, आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। एक तो निम्न स्तरीय भाषा और दूसरी उच्च स्तरीय भाषा। तो कंप्यूटर में जब हम कोई बड़ी गणना करते हैं, कोई परिणाम जानना चाहते हैं, तो कंप्यूटर गणना को बहुत छोटे हिस्सों में हल करके परिणाम प्रस्तुत करता है। यानी कंप्यूटर में कोई बड़ी गणना करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, हमें बहुत ही छोटे तरीके से आंसर हमें सामने आ जाता है। तो तार्किक गेट्स यानी कंप्यूटर तार्किक कार्य को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तार्किक कार्य को करने के लिए हम कंप्यूटर में एक से अधिक इनपुट देते हैं। परिणाम स्वरूप हमें सत्य अथवा असत्य प्राप्त होता है। जैसे आपके सामने तार्किक गेट्स लिखा हुआ है, इस 100 इज ग्रेटर देन 5। अगर ट्रू है यानी यस है तो ट्रू, और नो है तो फॉल्स। जैसा कि विविध संख्या में 100 संख्या 5 से बड़ी है, इसलिए परिणाम सत्य प्राप्त होता है। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ 0 एवं 1 की भाषा को समझता है। अतः इलेक्ट्रॉनिक्स में तार्किक कार्यों को करने के लिए लॉजिकल गेट्स प्रयोग किए जाते हैं। ये सभी लॉजिकल गेट्स बूलियन अलजेब्रा के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बूलियन अलजेब्रा के अंतर्गत आने वाले कुछ गेट्स निम्न प्रकार हैं। पहला है और गेट। और गेट जिसे हम लोग अथवा भी कहते हैं। और गेट्स के अंतर्गत एक अथवा एक से अधिक इनपुट दिए जाते हैं एवं आउटपुट के रूप में एक मान प्राप्त होता है। यह मान 0, 0 और 1 हो सकता है। जब परिणाम 0, 1, 0 प्राप्त होता है तो हम उसे फॉल्स अथवा असत्य कहते हैं, और जब परिणाम 1 प्राप्त होता है तो उसे ट्रू अथवा सत्य कहा जाता है। और गेट्स को निम्नलिखित चिन्ह के प्रदर्शित किया जाता है। और गेट्स को निम्न चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया, यानी कि अथवा गेट को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर हम इनपुट के रूप में निम्नलिखित मान भेजते हैं। और गेट में यदि एक भी मान 1 है तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि असत्य केवल तभी प्राप्त होगा जब इनपुट किए जाने वाले दोनों मान 0 हो। यानी कि जब इनपुट किए दो बार इनपुट दोनों किए जाने वाले मान 0 हैं तभी हमें आउटपुट 0 प्राप्त होगा। अन्यथा अगर एक इनपुट और एक यानी एक इनपुट 0 यानी 0 और एक इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट भी 1 आएगा। तो नेक्स्ट है आपका एंड गेट अथवा गेट। तो एंड गेट में अंतर्गत 2 अथवा 2 से अधिक इनपुट दिए जाते हैं। एक आउटपुट के रूप में एक मान प्राप्त होता है। यह मान 0 अथवा 1 यानी 1 हो सकता है। परिणाम 0 प्राप्त होने पर असत्य 1 या 1 प्राप्त होने पर सत्य ट्रू समझा जाता है। यानी 1 प्राप्त होने पर सत्य यानी ट्रू समझा जाता है। एंड गेट को हम निम्नलिखित या निम्नांकित चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एंड गेट का चित्र क्या है, आपके सामने अंकित है। यहाँ पर हम इनपुट में रूप में निम्नलिखित संदेश या भेज सकते हैं। जैसे 0, पहला इनपुट 0, दूसरा भी इनपुट 0, तो आउटपुट हमारा क्या रहेगा 0। फर्स्ट इनपुट 0, दूसरा इनपुट 1, तो आउटपुट हमारा 1। फर्स्ट इनपुट 1, दूसरा इनपुट 0, तो आउटपुट हमारा 1। पहला और दूसरा दोनों अगर 1 हो तब भी हमारा आउटपुट 1 ही रहेगा। तो एंड गेट के अंतर्गत एक अर्थात सत्य तभी प्राप्त होगा जब इनपुट किए गए दोनों मान सत्य अथवा 1 है। नेक्स्ट है नॉट गेट। इस गेट का प्रयोग मान को बदलने के लिए किया जाता है। इस गेट के अंतर्गत एक इनपुट एवं एक आउटपुट होता है। यदि हम इनपुट के स्थान पर 0 देते हैं तो परिणाम 1 अर्थात सत्य प्राप्त होता है। यदि हम इनपुट के स्थान पर 1 देते हैं तो परिणाम 0 अथवा असत्य
प्राप्त होता है। नॉट गेट को हम निम्नांकित चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर इनपुट हम 0 देंगे तो आउटपुट हमारा 1 होगा, इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट हमारा 0 होगा, यानी कि उसके विपरीत कार्य करेगा। यहाँ पर हम इनपुट के रूप में निम्नलिखित मान भेज सकते हैं। सो ये चैप्टर इज फिनिश नाउ एंड रीड द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम अर्थात 0 एवं 1 भाषा को ही समझता है। कंप्यूटर भाषा 2 प्रकार की होती है, निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। तो कंप्यूटर गणना को बहुत छोटे हिस्सों में हल करके परिणाम प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर तार्किक कार्य को करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। लॉजिकल गेट्स बूलियन अलजेब्रा के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं और एंड तथा नॉट गेट बूलियन अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं। So your chapter is finished now and thanks for watching them.